से बने हुए हैं। विवेक, कानपुर में वायरस की कहानी क्या कह रही है? जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अब ये कहानी सामने आ रही है कि ग्रामीण अंचलों में भी एंट्री हो गई है कोरोना की, वहां पे टेस्टिंग नहीं है, इलाज नहीं, इसलिए वो तस्वीर सामने नहीं आ रही जो असलियत में है। कानपुर की कहानी क्या कहती है? सलेन, कानपुर में जितने भी दावे हैं सारे दावे हवाई साबित हो रहे हैं। कानपुर में अगर बात करी जाए बेडों की तो बेड नहीं है। मरीज अगर सीरियस हालत में आया तो घंटों के हिसाब से उसको वेटिंग लाइन में लगाया जाता है। कुल मिला के अगर बात करी जाए, चाहे ऑक्सीजन प्लांटों के बाहर की कतारें हो या मेडिकल स्टोरों की कतारें हो या अस्पताल के बाहर की कतारें हो, कानपुर में सिर्फ कतारें देखने को मिल रही है। अब कोरोना की ये हवा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गई है। बात करी जाए ग्रामीण क्षेत्रों की तो कानपुर से 50 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक परास गांव है, वहां पर की स्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही है। वहां के गांव के लोग जो हैं भयावह स्थिति में जी रहे हैं, बहुत ही डरे हुए हैं, क्योंकि 15 दिनों में लगभग 30 मौतें वहां पर हो चुकी हैं और इन मौतों का सिर्फ जो इलाज का अभाव है, वहां के लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो है अपने इलाज कराने के लिए कानपुर आते हैं, लखनऊ जाते हैं, लेकिन स्थितियां बद से बदतर कानपुर और लखनऊ में बनी हुई है। आखिरकार ये कहा जाए, ये वापस हो जाते हैं और खुद ही अपना इलाज कराते हैं। ना ही इनका वैक्सीनेशन हो पा रहा है, ना ही रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है, ना ही कोई टीकाकरण चल रहा है। तो ऐसे में स्थितियां ये है कि जो जिस हिसाब से इनको दवा मुहैया हो पा रही है उस हिसाब से ये दवा कर रहे हैं और इलाज के अभाव में, ये ऑक्सीजन के अभाव में यहाँ पर मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ये किसी एक गांव की दास्तान नहीं है, ये वहां पे कई गांव जो है इस तरह से चुनाव के बाद, मतगणना के बाद जो स्थितियां बढ़ती जा रही है, कोरोना का केस बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ का प्रशासन सिर्फ आंकड़ों में खेल करने में लगा हुआ है कि किस तरह से सरकार को खुश किया जाए। लेकिन यहाँ की जमीनी हकीकत से यहाँ पे जो है मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं है, ऑक्सीजन का अभाव, शहरों में दवा इंजेक्शन का अभाव है, तो गांव में किस तरह के अभाव होंगे सैलेन, ये तो आप समझ सकते होंगे। जब अगर समय रहते यहाँ पर प्रशासन नहीं जागरूक होता है, गांव की स्थितियां नहीं सही करता है, वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें नहीं भेजता है, तो स्थितियां और भयावह होने वाली है और इसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन होगा। बिल्कुल विवेक।